Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number or 5 of these RTOs. Okay, तो हमारा lecture number 5 है. So in this lecture we have to discuss about the task scheduling. Okay, task scheduling हमने last time भी देखा था. हमने last time non primitive देखा था. Okay, इस बार हमें क्या देखना है? primitive scheduling हमें देखना है. तो पहले देख लेते हैं कि primitive scheduling क्या होता है, फिर उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं. ओके, उस पर ही कुछ टाइप्स है, वो टाइप्स हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में स्टडी कर लेंगे. ओके, दिस इज द लेक्चर ऑफ द RTOs. ओके, तो RTOs हमारा यूनिट है, उसका ही पार्ट है ये कंप्लीट. ओके, नाउ प्रोसीड टू फर्दर. सो फर्स्ट स्लाइड इज प्रीमिटिव शेड्यूलिंग. तो पहले देखते हैं शेड्यूलिंग. तो हमें मालूम है. ओके, मतलब हमारा जो टाइम टेबल रहता है उसी को शेड्यूलिंग बोलते हैं. मतलब कैसे कैसे टास्क होते जाएंगे, टास्क या प्रोसेस जो मिलती है वो कैसे कैसे, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, कैसे होगा. ओके, वो सब शेड्यूलिंग बोलते हैं उसको. ओके, तो प्रीमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है? तो प्रीमिटिव शेड्यूलिंग इज एम्प्लॉयड इन सिस्टम्स. ओके, वो एक्चुअल में सिस्टम के अंदर होता है विच इम्प्लीमेंट्स प्रीमिटिव मल्टीटास्किंग मॉडल. तो प्रीमिटिव मल्टीटास्किंग मॉडल के लिए वो यूज़ होता है. तो प्रीमिटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? प्रीमिटिव अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो क्या, जो करंटली अगर कोई भी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, टास्क चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको वो रोकेगा. ओके, वो अगर चालू है तो उसको काम करने का उसका रोकेगा और दूसरे को वो चांस दे देगा. ओके, दूसरा जो प्रोसेस आया है उसको वो बोल देगा कि तुम पहले काम कर लो. ओके, इस तरह से वो प्रीमिटिव का मीनिंग रहता है. तो वो एक हो गया. देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या लिखा है देखो, इन प्रीमिटिव शेड्यूलिंग एवरी टास्क इन द रेडी क्यू गेट्स अ चांस टू एग्जीक्यूट. तो प्रीमिटिव शेड्यूलिंग में सब जितने भी रेडी क्यू में जो मतलब क्या आता है, हमारे जब टास्क आते हैं एक एक बनते हैं, जैसे टास्क बनते जाएंगे तो उनको रेडी क्यू में रखा जाता है. ओके, और देन वो रनिंग में चले जाते हैं. ओके, रनिंग स्टेट में बाद में जाते हैं, रेडी से वो रनिंग स्टेट में जाते हैं. बट प्रीमिटिव शेड्यूल में क्या होता है, जो रनिंग में है उसको वो करंट थोड़े टाइम के लिए रोक देता है और रेडी क्यू में जो नया आएगा उसको पहले चांस दे देगा. ओके, मतलब अलग अलग प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको चांस दे देगा. ओके, तो इस तरह से क्या होगा, सबको चांस मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, सबको वहाँ पे एग्जीक्यूट के लिए चांस मिलेगा. देन नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेन एंड हाउ ऑफन ईच प्रोसेस गेट्स अ चांस टू एग्जीक्यूट. मतलब कैसे और कब हर एक प्रोसेस को चांस मिलेगा एग्जीक्यूट करने का. ओके, एग्जीक्यूट का मीन्स CPU का कुछ टाइम वो यूटिलाइज करेगा वहाँ पे. ओके, एग्जीक्यूट इज डिपेंडेंट ऑन दी टाइप ऑफ प्रीमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज फॉर शेड्यूलिंग द प्रोसेस. मतलब ये किस पे डिपेंड है, ये कि कब और कैसे वहाँ पे प्रोसेस को चांस मिलेगा एग्जीक्यूट का. ये एक्चुअल में प्रीमिटिव शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है. एल्गोरिदम क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस स्टेप रहता है एक तरह का, कि भाई ऐसे स्टेप से हम लोग एक्चुअल में सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी प्रोसेस पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में होनी चाहिए. ओके, हम वो एक एल्गोरिदम रहेगा शेड्यूलिंग का. ओके, उसके हिसाब से वो प्रोसेसेस को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. देन नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि इन दिस काइंड ऑफ शेड्यूलिंग द शेड्यूलर कैन प्रीएम्प्ट. ओके, मतलब ये जो इसका टाइप की जो शेड्यूलिंग रहती है ना, उसमें एक्चुअल में क्या करता है, जो शेड्यूलर होता है हमारा, ओके, हमारे कर्नल में जो शेड्यूलर रहता है, जो एक्चुअल में शेड्यूल वहाँ पे बनाता है, वो शेड्यूलर पहले क्या करता है, प्रीएम्प्ट कर देता है. प्रीएम्प्ट का मीनिंग हमने बताया ना, मतलब टेम्परेरीली वहाँ पे स्टॉप कर देता है. जो कुछ करंटली अभी हमारा जो टास्क या प्रोसेस काम कर रही है उसको टेम्परेरी टाइम, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रोक देता है उसको. ओके, एंड सिलेक्ट अनदर टास्क फ्रॉम द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन. और वो रेडी क्यू में से एक टास्क को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है. वो सिलेक्ट कैसे होगा, उसके लिए अलग से एल्गोरिदम रहेगा, उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा टास्क वहाँ पे सिलेक्ट होगा. ओके, एंड व्हेन टू प्रीएम्प्ट अ टास्क. ओके, मतलब कब प्रीएम्प्ट करना है हमें टास्क को. ओके, एंड विच टास्क इज टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन आफ्टर प्रीएम्प्टिंग द करंट टास्क इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. मतलब वही चीज़ बताइए कि मतलब कब हमारे जो रनिंग टास्क चल रहा है, जो करंटली टास्क चालू है, उसको प्रीएम्प्ट करना, मतलब उसको रोकना, एंड कौन से टास्क को पिकअप करना रेडी क्यू में से, और वहाँ पे जो अभी करंटली उसको रोका है ना, तो फिर रेडी क्यू में से जिसको लेंगे उसका फिर टास्क वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे. ओके, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किस टाइप का है उस पर एक्चुअल में डिपेंड करता है कि कब वो हमारा जो टास्क जो अभी करंटली चालू है उसको रोकने का काम. ओके, एंड जो नया टास्क जो है, जो रेडी क्यू में से हम लोग लेंगे, ओके, उसको फिर एग्जीक्यूट कर स्टार्ट करने, उसका एग्जीक्यूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने का काम. ओके, तो ये
कैसे और कब करना है, ओके, ये सब कौन फिक्स करता है, एक्चुअल में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है देखो, अ टास्क विच इज प्रीएम्प्टेड बाय द शेड्यूलर इज मूव टू द रेडी क्यू। मतलब जो टास्क है वो एक्चुअल में शेड्यूलर से जो प्रीएम्प्ट हुआ है, मतलब शेड्यूलर ने जिसको करंटली रोक दिया है उसको बाद में कहाँ पे भेजेंगे, उसको रेडी क्यू में भेज देंगे, ओके। रेडी क्यू में से एक को हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए रख रहे हैं, जब इसको प्रीएम्प्ट करके, मतलब इसको रोक के, और इसको कहाँ भेजेंगे, रेडी क्यू में भेज देंगे वापस, ओके। The act of moving a running process or task into the ready queue by the scheduler without the processes requesting for it is known as preemption, okay। तो इसी को preemption बोला जाता है, ये डेफिनेशन याद रखो, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। The act of running process or task into the ready queue by the scheduler without the processes requesting for it is known as preemption, okay। मतलब क्या, प्रोसेस की परमिशन लिए बिना उसके रोक देना, उसका टास्क एकदम से, रनिंग प्रोसेस जो चालू है उसका या फिर टास्क चालू है उसको एकदम से रोक देना, ओके, और रेडी क्यू में उसको भेज देना। ये जो शेड्यूलर करता है ना, इस चीज़ को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, प्रीएम्पशन बोला जाता है। विदाउट उसकी किसी भी, उसको बिल्कुल रिक्वेस्ट करके या ऐसा करके कुछ नहीं, डायरेक्टली उसको अगर वहाँ पे रोक देता है और रेडी क्यू में भेज देता है उसको, तो उसको बोला जाता है प्रीएम्पशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रीएम्पशन, ओके। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट अप्रोचेस। तो ये प्रीएम्प्टिव जो शेड्यूलिंग है वो एक्चुअल में अलग अलग अप्रोचेस के साथ यहाँ पे किया जाता है, ओके। द टू इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस आर एडॉप्टेड इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग आर। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो हो रहा है तो उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट जो अप्रोच है वो कौन से यहाँ पे, एक तो टाइम बेस्ड प्रीएम्पशन है। मतलब क्या रहता है, मतलब ऐसा भी रहता है कुछ कुछ इसमें कि जिसका टाइम कम है ना उसको पहले कर देना चाहिए, ओके, और जिसका ज़्यादा टाइम है उसको वहाँ पे प्रीएम्प्ट किया जाता है, और जिसका कम टाइम है उसको रेडी क्यू से लिया जाता है, ओके। ये होता है एक्चुअल में टाइम बेस्ड प्रीएम्पशन बोला जाता है इसको, ओके। नेक्स्ट जो होता है वो प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्पशन। मतलब पहले से प्रायोरिटी दिया जाता है कि भाई ये टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये बाद में, तो इसके हिसाब से भी प्रायोरिटी जिसकी हायर है उसको पहले एग्जीक्यूशन का चांस मिलता है, इसकी प्रायोरिटी कम है। मतलब अगर रेडी क्यू में कोई टास्क है, अगर पहले एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है उसने रनिंग में, लेकिन फिर नया एक रेडी क्यू में कोई टास्क आ गया जिसकी प्रायोरिटी उससे ज़्यादा है, तो फिर क्या किया जाएगा, इसको वहाँ पे प्रीएम्प्ट करके फिर उसको ले लिया जाएगा, ओके। तो ये चीज़ होगी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एडॉप्टेड इन टास्क और प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो कौन से टाइप्स है इसके, ये जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, ओके, उसके तो वो कैसे रहेंगे वहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है, प्रीएम्प्टिव एसजेएफ शेड्यूलिंग, ओके। इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, मतलब एसआरआई भी बोला जाता है इसको, या फिर ये शॉर्टेस्ट, वहाँ पे एसजेएफ शेड्यूलिंग भी हमने देखा था देखो लास्ट टाइम, ओके ना, जहाँ पे जिसका शॉर्टेज जॉब रहते हैं ना, शॉर्टेज जॉब बोलते हैं उसको, ओके। मतलब शॉर्ट जॉब फर्स्ट ऐसा बोला था ना, शॉर्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिसका टाइम कम होगा वो उसको पहले किया जाएगा, ओके, काम को। तो इसमें देखो क्या है, तो इस तरह के प्रीमेटिव में पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखो, द नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सॉर्ट्स द रेडी क्यू ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोसेस और व्हेन द प्रोसेस एंटर्स वेट सेट, ओके। मतलब जब नॉन प्रीएम्प्टिव हमने देखा था एसजेएफ का, ओके, मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ऐसा था वो ना, वो शेड्यूलिंग में, वो तो उसके एल्गोरिदम में क्या था कि रेडी क्यू को वो सॉर्ट कब करता है, जब उसका जो एग्जीक्यूशन जो करंटली जो टास्क चल रहा है वो पूरा कंप्लीट हो जाए या फिर वो वेट स्टेट में चला जाए तो ही, ओके। पर यहाँ पे क्या लिखा है, बट वेयर एज द प्रीएम्प्टिव एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, पर प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है देखो, जो इसमें वो सॉर्ट तो करता है रेडी क्यू को, व्हेन अ न्यू प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू एंड चेक्स वेदर द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ न्यू प्रोसेस इज शॉर्टर दैन द रिमेनिंग ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड टाइम फॉर द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। मतलब इसमें क्या करता है, वो रेडी क्यू में अगर कोई नया टास्क आता है तो पहले वो चेक करता है कि उसका जो टाइम है, ओके ना, वो एक्चुअल में कितना है, ओके, और जो हमारा करंटली जो चालू है उसका रिमेनिंग टाइम कितना बाकी। अगर वो कम होगा जो नया टास्क है तो ये क्या करेगा, इसको उसको रोक देगा वहाँ पे, प्रीएम्प्ट कर देगा वहाँ पे, और ये अपना टास्क करना चालू कर देगा, ओके। नए टास्क को ये पहले चांस दे देगा और उसको वहाँ पे साइड में कर देगा, जो रिमेनिंग जिसका टाइम बाकी है उसको साइड में कर देगा, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इफ़ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द न्यू प्रोसेस इज लेस, ओके, मतलब जो नई जो प्रोसेस आई है उसका अगर एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है, ओके, द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड। हमने बोला वही बता रहा है यहाँ पे
जो करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस उसको वहाँ पे प्रीएम्प्टेड किया जाएगा। एंड द न्यू प्रोसेस इज शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन, और जो नया प्रोसेस चल रहा है उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूल किया जाता है। ओके, एंड द न्यू प्रोसेस इज शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे न्यू प्रोसेस को यहाँ पे शेड्यूल किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या है, थस प्रीएम्प्टिव एचजीएफ शेड्यूलिंग ऑलवेज कंपेयर्स द एग्जीक्यूशन कंप्लीशन टाइम। ओके, तो जो प्रीएम्प्टिव है एचजीएफ शेड्यूलिंग है वो एक्चुअल में क्या करता है, कंपेयर करता है एग्जीक्यूशन कंप्लीशन टाइम को। ओके, यहाँ पे मतलब जब जो एग्जीक्यूशन है हमारा वो एक्चुअल में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं उसको वहाँ पे कंपेयर करेगा। देन इट इज़ सेम एज द रिमेनिंग टाइम फॉर न्यू प्रोसेस। तो ये कैसे रहेगा, मतलब क्या रिमेनिंग टाइम देखता है, जो अगर न्यू प्रोसेस आ रही है वहाँ पे तो उसका कितना टाइम है, और जो हमारा जो करंटली टाइम चल रहा है उसका कितना टाइम बाकी है वो देखता है। ओके, फिर न्यू प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू विद द रिमेनिंग टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। मतलब जो करंटली हमारा जो प्रोसेस चालू है उसके लिए कितना रिमेनिंग टाइम है, उसका टाइम कितना बाकी है, और जो नया प्रोसेस आ रहा है उसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम बाकी है, ये एक्चुअल में चेक किया जाता है, पहले कंपेयर कर दिया उसको। ओके, एंड शेड्यूल्स द प्रोसेस विथ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, और फिर ऐसे प्रोसेस को वहाँ पे वो शेड्यूल करता है जिसका टाइम बहुत कम है। ओके, कम टाइम बचा हुआ है वो उसको पहले वहाँ पे चांस देगा। देन नेक्स्ट देखो क्या है, प्रीएम्प्टिव, वहाँ पे प्रीएम्प्टिव एचजीएफ शेड्यूलिंग इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग। ओके, तो जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है ओके उसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम भी बोला जाता है। ओके, एसआरटी शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव एचजीएफ शेड्यूलिंग इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग। ओके, एसआरटी शेड्यूलिंग ऐसा भी बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखो, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यहाँ पे बोला जाता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो क्या है राउंड रॉबिन, ये टर्म एक्चुअल में कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये फुटबॉल वगैरह ऐसे गेम्स में भी होती है, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी ऐसा यूज़ किया जाता है राउंड रॉबिन करके। तो क्या रहता है देखो, द टर्म राउंड रॉबिन इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग दी स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटीज़। ओके, स्पोर्ट्स में और गेम्स एक्टिविटीज़ में ये बहुत कॉमन है। ओके, देन यू मैट हैव हर्ड अबाउट राउंड रॉबिन लीग। ओके, या फिर नॉकआउट लीग ऐसा बोला जाता है कुछ कुछ इवेंट्स के लिए फुटबॉल में, एसोसिएटेड विथ एनी फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट। ओके, उसके साथ ऐसे रहता है। इन द राउंड रॉबिन लीग each team in a group gets an equal chance to play against the rest of the teams in the same group, whereas in the knockout league the losing team in a match moves out of the tournament। तो हमने देखा ही होगा जैसे क्रिकेट में भी आईपीएल रहता है तो हर एक टीम को दूसरे टीम के साथ यहाँ पे खेलने का मौका मिलता है वहाँ पे। ओके, उस तरह से यहाँ पे रहता है कि हर एक टीम को वहाँ पे चांस मिलता है, विदाउट चांस नहीं रहेगा। ओके, हर एक को चांस मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो ये एक्चुअल में राउंड रॉबिन का नहीं है, राउंड रॉबिन लिंक अलग अलग रहते हैं, अलग अलग टाइप के। ओके, उस तरह से रहेगा। इन द राउंड रॉबिन लिंक इच टीम इन अ ग्रुप गेट्स एन इक्वल चांस टू प्ले, यहाँ पे हर एक टीम को अलग इक्वल चांस मिलेगा। नॉकआउट लीग में क्या होता है, लूजिंग टीम इन अ मैच मूव आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब जो हारती है टीम उसको टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा, फिर बचे हुए होंगे उनके बीच में खाली रहेगा मैचेस, ऐसे रहेगा। तो ये नॉकआउट का रहता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो राउंड रॉबिन ब्रिंग्स द सेम मैसेज इक्वल चांस टू ऑल। ओके, तो ये जो शेड्यूलिंग का जो प्रोसेस है ओके तो इसमें भी राउंड रॉबिन जो होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, सेम मैचेस देता है कि इक्वल चांस टू ऑल। ओके, मतलब हर एक टीम को सेम चांस मिलना चाहिए ऐसा बोला जाता है। ओके, इक्वल चांस टू ऑल ऐसा होता है। ओके, इसका मतलब में कि हर एक टीम को सेम चांसेस मिलने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल में राउंड रॉबिन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ आगे बताया गया है, देखो यहाँ पे पहला प्रोसेस 1 है। ओके, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूशन स्विच करेगा इस पे, प्रोसेस 2 पे करेगा। देन प्रोसेस 2 अगेन एग्जीक्यूशन स्विच किस पे करेगा, प्रोसेस 3 पे। प्रोसेस 3 अगेन देन प्रोसेस 4 पे करेगा। प्रोसेस 4 अगेन प्रोसेस 1 पे, मतलब वो कंटिन्यू ये राउंड चलता ही रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला, राउंड रॉबिन बोला गया है इसका। ठीक है, एक राउंड कभी भी खत्म नहीं होता है, कंटिन्यू चालू रहेगा। ओके, तो ये चीज़ रहेगी, इसी को बोला जाता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके, यहाँ पे बोला जाता है, मतलब सबको यहाँ पे चांस मिल रहा है, किसी को भी ऐसा खाली बैठा हुआ है ऐसा नहीं है। ओके, हर एक को वहाँ पे अपना अपना टास्क दिया जाता है। ओके, कंटिन्यू उसको टास्क को वहाँ पे
करते जाना है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ईच प्रोसेस इन रेडी क्यू ओके इज एग्जीक्यूटेड फॉर प्री डिफाइंड टाइम स्लॉट, मतलब कुछ टाइम के लिए वहाँ पे उसको वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्या है, द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स विथ पिकिंग अप द फर्स्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू ओके। तो जो एग्जीक्यूशन है वो एक्चुअल में क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस को पिकअप करता है रेडी क्यू में से और स्टार्ट कर देता है। देन इट इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर प्री डिफाइंड टाइम ओके, जो तो एक्चुअल में कुछ टाइम यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, उस टाइम के लिए वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। एंड व्हेन द प्री डिफाइंड टाइम इलैप्सेस और द प्रोसेस कंप्लीट्स ओके, तो ये जो प्री डिफाइंड टाइम है वो एक्चुअल में खत्म हो जाता है पूरा, या फिर प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। द नेक्स्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो एक्चुअल में रेडी क्यू में से वो एक्चुअल में सिलेक्ट की जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। दिस इज रिपीटेड फॉर ऑल द प्रोसेस इन द रेडी क्यू, तो एक्चुअल में हर एक प्रोसेस के लिए यहाँ पे रिपीट किया जाता है रेडी क्यू के। वंस ईच प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज एग्जीक्यूटेड फॉर प्री डिफाइंड टाइम पीरियड, द शेड्यूलर कम्स बैक एंड पिक्स द फर्स्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू अगेन फॉर एग्जीक्यूशन ओके। तो एक बार कोई प्रोसेस अगर हो जाती है तो जो हमारा शेड्यूलर है वो एक्चुअल में क्या कर देता है, फिर उस प्रोसेस को नेक्स्ट रख देता है ओके कि मतलब ये बाकी के प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद वो वापस वहाँ पे एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जाएगा ओके, रेडी क्यू में वापस रख देते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्या है, द सीक्वेंस इज रिपीटेड ओके, यहाँ पे सीक्वेंस रिपीट होते जाता है, मतलब पहला 1 2 3 4 देन अगेन 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू होते रहता है। दिस रिवील्स दैट द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज सिमिलर टू द FCFS शेड्यूलिंग, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ओके, इसको हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग भी बोल सकते हैं ओके ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी वैसा ही जो पहला है उसको पहले कर रहे हैं ओके ना। एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट टाइम स्लाइस बेस्ड प्रीएम्पशन इज एडेड टू स्विच ओके। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें एक टाइम स्लाइस बेस्ड प्रीएम्पशन यहाँ पे रखा जाएगा कि कितना टाइम है उसके हिसाब से ओके, टू स्विच करने के लिए कुछ टाइम दिया गया है यहाँ पे, उतने टाइम में उसको स्विच करना पड़ता है ओके बिटवीन दी प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू ओके। तो एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे एक टाइम दिया गया है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। द रेडी क्यू कैन बी कंसिडर एज अ सर्कुलर क्यू in which the scheduler picks up the first process for execution and moves to the next till the end okay। तो रेडी क्यू क्या करता है एक्चुअल में, वो एक्चुअली एक सर्कुलर क्यू की तरह यहाँ पे काम करेगा। रेडी क्यू जो है एक्चुअल में ऐसे नहीं है, बाकी के प्रोसेसेस में रेडी क्यू का क्या रहता था, ऐसे एक एक करेगा, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम रेडी क्यू को ना सर्कुलर प्रोसेस में ऐसे कंसिडर करेंगे, मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस है, फिर यहाँ पे एक, जैसे राउंड रॉबिन का हमने दिखाया है, यहाँ पे एक हो जाएगा, फिर यहाँ पे देन यहाँ पे और एक प्रोसेस ऐसा कंटिन्यू, मतलब ये रेडी क्यू ऐसी तरह का रेडी क्यू रहेगा, मतलब सर्कुलर प्रोसेस की तरह ओके। इन विच द शेड्यूलर पिक्स अप द फर्स्ट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट ओके। तो इसमें क्या करेगा एक्चुअल में, शेड्यूलर पहली प्रोसेस को लेगा, तो ये फर्स्ट इसको 1 नंबर दे देते हैं ओके, ये सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं, जो नीचे वाला है ना ओके इसको मैं थर्ड देता हूँ, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ दे देता हूँ ओके। तो क्या करता है, वो फर्स्ट प्रोसेस को पिकअप करता है फॉर एग्जीक्यूशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट टिल द एंड ऑफ द क्यू ओके। देन वो सेकंड पे चला जाता है, फर्स्ट से सेकंड में गया, सेकंड से अगेन थर्ड फोर्थ ओके, देन फिफ्थ पे यहाँ पे एंड हुआ ओके। बाद में क्या बोला, एंड ऑफ द क्यू, एंड देन कम्स बैक टू द बिगिनिंग, उसके बाद वो बिगिनिंग में जाएगा, मतलब फिफ्थ से वो वापस फर्स्ट पे चला जाएगा ओके। कम्स टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू टू पिक अप द फर्स्ट प्रोसेस, मतलब वापस वो फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह से ये राउंड कंटिन्यू ऐसा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा ओके। तो ये एक्चुअल में हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मेन पर्पस, इस तरह से यहाँ पे शेड्यूलिंग होता है ओके। तो ये समझ गया होगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये ऐसे रख दो। नेक्स्ट देखो क्या है, द टाइम स्लाइस इज प्रोवाइडेड बाय द टाइम टिक फीचर ओके। जो टाइमर टिक था हमारा फीचर ओके, वो जो टाइम मैनेजमेंट ने देखा था ओएस में, ओएस कर्नल का जो टाइम मैनेजमेंट था उसमें टाइमर टिक था, तो वो एक्चुअल में टाइम स्लाइस हमें देता है कि इतने टाइम में वो आगे हमें एग्जीक्यूशन स्विच करना पड़ेगा, मतलब आगे वाले को एग्जीक्यूशन करने के लिए देना पड़ेगा। देन टाइम स्लाइस इज कर्नल डिपेंडेंट, वो एक्चुअल में पूरा कर्नल पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, उसके हिसाब से वो टाइम स्लाइस रहेगा। एंड इट वेरीज इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोसेकंड्स टू और मिलीसेकंड, मतलब माइक्रोसेकंड से मिलीसेकंड इतना डिफरेंस में वो वेरी होता रहता है टाइम स्लाइस अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। सर्टेन ओएस कर्नल्स में अलाउ द टाइम स्लाइस एज अ यूज़र कॉन्फ़िगरेबल ओके। जो कुछ अगर ओएस कर्नल से वो एक्चुअल में क्या करते हैं, टाइम स्लाइस जो है उसको यूज़र कॉन्फ़िगरेबल रहता है, मतलब यूज़र वहाँ पे काम करते हैं ओके।
राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इंश्योर्स दैट एवरी प्रोसेस गेट्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो एक्चुअल में क्या वहाँ पे इंश्योर करता है कि हर एक प्रोसेस को वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। When the process gets its fixed time for execution is determined by the FCFS policy. ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर जब किसी प्रोसेस को अगर फिक्स टाइम मिलता है एग्जीक्यूशन के लिए तो एक्चुअल में वो डिटरमाइन किससे किया जाता है, FCFS पॉलिसी से, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये पॉलिसी से वो डिटरमाइन किया जाता है। ओके, इफ प्रोसेस टर्मिनेट्स बिफोर द इलैप्स ऑफ द टाइम स्लाइस। ओके, अगर ये प्रोसेस है जो एक्चुअल में टाइम कंप्लीट होने से पहले अगर ख़त्म हो जाती है, ओके, द प्रोसेस रिलीजेस द CPU वॉलंटरी, तो वो टाइम पे वो CPU को वहाँ पे निकाल, उसका टाइम यहाँ पे निकाल देता है। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इन द क्यू इज शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन, और नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ पे शेड्यूलर वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस को वहाँ पे शेड्यूल कर देता है एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है देखो, द इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे रहता है देखो, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RR शेड्यूलिंग, मतलब कौन सा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज कर्नल डिपेंडेंट, ये कम्प्लीटली कर्नल पे डिपेंड करता है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वही एक्चुअल में इस पर काम करेगा। ओके, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो एक्चुअल में कर्नल डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें टाइम स्लाइस है वो भी कर्नल ही वहाँ पे फिक्स करेगा। देन शेड्यूलर पूरा ये करेगा, शेड्यूलर भी कर्नल का ही है, तो वो भी, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये कर्नल डिपेंडेंट है। देन नेक्स्ट क्या है, लास्ट है देखो इसमें का थर्ड है टाइप, वो क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी तो मालूम है कि कैसे रहता है, अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज़ रहती है। ओके, टाइम बेस्ड प्रायोरिटीज़ रहती है, या फिर अलग अलग से प्रायोरिटीज़ पहले से उसको दी जाती है, ऐसी प्रायोरिटीज़ रहती है। ओके, तो प्रायोरिटी मतलब क्या, उसका एक्चुअल में इंपॉर्टेंस, ओके, वो इसको दिया जाता है वो। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग कैसे रहेगा, तो देखो, प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज सेम एज दैट ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एक्सेप्ट फॉर द स्विचिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन बिटवीन टास्क। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग था उसी तरह से ये भी यहाँ पे भी प्रायोरिटी बेस्ड जो शेड्यूलिंग रहेगा वो रहेगा। सिर्फ चेंज क्या है इसमें कि एक यहाँ पे स्विचिंग का भी है, मतलब एग्जीक्यूशन का टाइम है वहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड है। ओके, उतने टाइम तक ही होगा, उसके बाद वो स्विच कर देगा। ओके, सो इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एनी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंटरिंग द रेडी क्यू, अगर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में अगर कोई भी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है रेडी क्यू में अगर आ जाती है और वो एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पे रेडी हो जाती है, ओके, देन लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में वैसा नहीं था। ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एनी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंटरिंग द रेडी क्यू इज शेड्यूल ओनली आफ्टर द करंटली एग्जीक्यूटिव प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। ये कब तक नहीं कर सकती, जब तक जो करंटली जो एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो वहाँ पे कुछ कर नहीं सकती। ओके, और ओनली व्हेन इट वॉलंटरीली रिलिंकेज द CPU, या फिर वो CPU को अगर कुछ टाइम के लिए रिलैक्स अगर करती है, ओके ना, उसको वहाँ पे, तो तभी वो कर सकती थी। ओके, उसके बिना वहाँ पे नए प्रोसेस को वहाँ पे चांस नहीं मिला, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को वहाँ पे तुरंत वहाँ पे चांस नहीं मिलता था। ओके, द प्रायोरिटी ऑफ टास्क और प्रोसेस in preemptive scheduling is indicated in the same way as that of mechanism adapted for non preemptive multitasking। okay, non preemptive का जो multitasking का जो mechanism था वही mechanism यहाँ पे भी रहेगा। then priority based preemptive scheduling gives real time attention to high priority task। तो जो preemptive scheduling में उसमें क्या होता है, जैसे रेडी क्यू में अगर कोई हाई प्रायोरिटी का टास्क अगर एंटर होता है, ओके, तो क्या करेगा, तुरंत वहाँ पे बता देगा कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो करंटली टास्क को वो क्या करता है, प्रीएम्प्ट कर देता है। प्रीएम्प्ट करता है मतलब वो करंटली जो टास्क चल रहा है उसको वहाँ पे रोक देता है, उसको कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रोक देगा, वापस उसको रेडी क्यू में ले लेगा, और रेडी क्यू में जो नया टास्क आया है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले एग्जीक्यूट करने का चांस दे देगा। ओके, एग्जीक्यूट करना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी, इसलिए क्या बोला गया, थस प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज एडॉप्टेड इन सिस्टम्स विच डिमांड्स रियल टाइम बिहेवियर। तो ये जो प्रायोरिटी बेस्ड है वो एक्चुअल में मतलब जो हार्ड रियल टाइम जो रहते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़रूरत है तुरंत वहाँ पे टास्क परफॉर्म होना ही चाहिए, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है जो वो एक्चुअल में वहाँ पे जिसमें रियल टाइम बिहेवियर बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है उसकी। ओके, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ द RTOs मेक यूज़ ऑफ प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। ओके, RTOs का नाम ही है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए मोस्ट ऑफ जो RTOs रहते हैं उसमें एक्चुअल में प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग ही होता है। ओके,
सो वहाँ पे प्रिएटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग अल्गोरिदम वहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए वहाँ पे यूज़ होता है. प्रिएटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग ऑल्सो possesses द सेम ड्रॉबैक ऑफ नॉन प्रिएटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग. ओके, तो प्रिएटिव जो है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है उसमें भी सेम ड्रॉबैक यहाँ पे होता है. जो नॉन प्रिएटिव में था वो क्या था, स्टारवेशन का वहाँ पे था ना, कि स्टारवेशन मतलब वहाँ पे नॉन प्रिएटिव में क्या होता था कि वहाँ पे कभी कभी प्रायोरिटी दूसरा टास्क रहेगा, ओके, जिसको भी जल्दी कंप्लीट होना है, ओके, पर क्या होता है हाई प्रायोरिटी वाला पहले करेगा, ओके, तो ये वहाँ पे पीछे रह जाता था. ओके, मतलब जो लो प्रायोरिटी वाले हैं उनको ज़्यादा वेट करना पड़ता था क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले को पहले ही दिया जाता था. या फिर प्रायोरिटी अगर टाइम के बेसिस पे अगर प्रायोरिटी दी जा रही है तो क्या होता है कभी कभी जिसका टाइमिंग कम है वो जल्दी जल्दी हो रहे, बट दूसरा एक टास्क है जिसमें एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है तो उसको चांस ही नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे रेडी क्यू में कम टाइम वाले वहाँ पे जाता है. ओके, इसलिए उसको चांस ही नहीं मिल रहा है. तो वो चीज़ को क्या बोला जाता था, स्टारवेशन बोला जाता है. ओके, मतलब जो मेन टास्क है उसका टाइम ज़्यादा है इसलिए उसको चांस ही नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट वाला चालू है, मतलब जिसका टाइम कम है उसको पहले वहाँ पे चांस मिल रहा है. दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय एजिंग टेक्निक. एजिंग टेक्निक से यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता था. लास्ट टाइम हमने एजिंग टेक्निक को डिस्कस किया था कि एजिंग टेक्निक एक्चुअल में क्या रहता है. देखो एजिंग टेक्निक में क्या रहता है कि जो टास्क रहते हैं कुछ टाइम के बाद हम उसमें ये किया जाता है कि उसका प्रायोरिटीज़ इंक्रीज़ किया जाता है. जो लेस प्रायोरिटी वाले टास्क है उनकी प्रायोरिटीज़ भी इंक्रीज़ की जाती है जो रेडी क्यू में रहते हैं ना वो. तो इसलिए क्या होता है सबको चांस मिलने के चांसेस होते हैं. मतलब प्रायोरिटी वहाँ पे चेंजिंग होती रहती है. ओके, ऐसा नहीं कि एक को अगर ज़्यादा प्रायोरिटी देती हो बाकी को कम है तो कम ही रहेगी, ऐसा नहीं है. बाकी टास्क को भी प्रायोरिटी इंक्रीज़ की जाती है. ओके, तो इसलिए वहाँ पे एजिंग टेक्निक में ऐसा होगा और हायर प्रायोरिटीज़ वालों की प्रायोरिटी कम होती जाती है और लोअर प्रायोरिटीज़ की प्रायोरिटी बढ़ाई जाती है इस तरह से. ओके, तो ये एक्चुअल में एजिंग टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है स्टारवेशन के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. ओके, यहाँ पे देखा हमने तीनों के तीनों यहाँ पे टाइप्स दे लिख लिए उसके. सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.